दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा अहिल्या बाई के लेटेस्ट एपिसोड में हुए सारे अपडेट्स। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है मल्हार सरकार जी के साथ। मल्हार सरकार जी और गंगोबा काका अपने बाड़े में बात कर रहे होते हैं। गंगोबा काका मल्हार सरकार जी को कहते हैं कि आपको कोई तीसरा विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा। इस पर मल्हार सरकार जी कहते हैं कोई तीसरा विकल्प नहीं होगा, हमारे लिए तो कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, हम सिर्फ अहिल्या बाई को गद्दी पर देखना चाहते हैं। गंगोबा काका कहते हैं आपका अहिल्या बाई को गद्दी पर बैठाना मालेराव को बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा। मल्हार सरकार जी कहते हैं कि मालेराव के पास कोई अधिकार नहीं है, इसे ये बात माननी ही पड़ेगी। गंगोबा काका कहते हैं कि आप चाहे माने या ना माने बट मालेराव अभी भी राजकुमार है। अगर आप मालेराव को गद्दी से भी देते हैं तो भी अहिल्या बाई उनकी बात नहीं मानेंगी। वो कहते हैं कि आपने अहिल्या बाई जी को फिर से अधिकार देकर गलती की है। मल्हार सरकार कहते हैं आपने अहिल्या बाई को गद्दी से हटाकर गलती की थी गंगोबा काका। अब से जब भी हम मुहिम पर जाएंगे तो राज्य का सारा काम अहिल्या बाई को ही देकर जाएंगे। अहिल्या बाई जी के पास ही सारे अधिकार होंगे और अहिल्या बाई ही गद्दी पर वापस बैठेंगी। गंगोबा काका फिर भी मल्हार सरकार जी की बात नहीं मानते और उन्हें कहते हैं कि मैंने आपसे ही सीखा था कि कुशल शासन के लिए भाव, ताप और भटकाव से शासन नहीं किया जाता। मैं आपके भाव समझता हूँ मल्हार सरकार जी, बट फिर भी मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप अपने निर्णय को दोबारा सोचिए, एक बार फिर से समझिए। इस पर मल्हार सरकार जी कहते हैं कि आप हमें बातों में मत उलझाइए, मेरी कही गई बातों का ये मतलब नहीं था। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे निर्णय को मानकर आगे बढ़ेंगे। गंगोबा काका कहते हैं कि ठीक है मल्हार सरकार जी, आपका हुक्म सर आँखों पर। मल्हार सरकार अपनी बीवी को फिर कहते हैं कि गंगोबा काका से हमें ये उम्मीद नहीं थी। इस पर गौतमा रानी जी कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। गंगोबा काका गुस्से में वाड़े से बाहर निकल जाते हैं। इधर गांव में आग लगी हुई है। अहिल्या बाई जी भी गांव वालों के साथ आग बुझाने में लगी हुई हैं। इधर मालेराव खर्चा मांगने जाते हैं पर उनको कोई खर्चा नहीं मिलता। वो कहते हैं उधार समझकर ही मुझे दे दीजिए, पर अकाउंटेंट कहते हैं कि हमें आदेश मिले हैं कि हम आपको मुद्रा नहीं दे सकते। इस पर मालेराव जी कहते हैं कि हम अब भी राजकुमार हैं और आपको आदेश दे सकते हैं। हम सिर्फ 1 साल के लिए निष्कासित हुए हैं, उसके बाद देखना, हमसे पंगा ना लो। वो कहते हैं कि तलवार चाहे कितनी भी तेज हो वो मयान को नहीं काट सकती। हम जब वापस लौटेंगे सब अधिकार के साथ तो तुम तब देखना। ये राजकोष किसी की निजी जागीर नहीं है। और पीछे से मल्हार सरकार आते हैं और कहते हैं मालेराव तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर बात क्या हो रही है। मालेराव कहता है हम अपना वेतन लेने आए थे। इस पर अकाउंटेंट कहता है कि सरकार मालेराव हमसे अतिरिक्त धन मांग रहे हैं। मल्हार सरकार ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मालेराव हमने तुमसे कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अब जाओ यहाँ से। वो अकाउंटेंट को कहते हैं कि आप मालेराव के दबाव में ना आए। फिर वो उनसे पूछते हैं कि राजकोष की स्थिति क्या है। खंडेराव का श्राद्ध आ रहा है, हम चाहते हैं कि चाहे छोटे पैमाने पर ही सही पर उसका श्राद्ध यादगार मनाना चाहिए, हमें उसका श्राद्ध यादगार रहे। इस पर अकाउंटेंट जी कहते हैं कि मालेराव के अंधे खर्च की वजह से राजकोष की स्थिति बहुत खराब हो गई है। गौतमा रानी जी कहती हैं हमें श्राद्ध तो मनाना ही है, आप देखकर बताएं
कि हम कितना खर्च कर सकते हैं। मल्हार सरकार कहते हैं हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मालेराव को अधिकार देकर हम आज खंडेराव का श्राद्ध भी नहीं मना पा रहे। इधर गांव में लोग आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पानी डाल डाल के वो आग बुझा देते हैं। अहिल्या बाई जी बहुत दुखी हैं। वो कहती हैं कि इस आग की वजह से गांव के हर घर में चीख सुनाई दे रही है। गांव के लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ यशवंत भाई जी सबको शांत कराने में लगे हुए हैं। गांव वालों के मवेशी भी इस आग में जल गए। सब लोग अहिल्या बाई से आस लगाए हैं कि आप ही अब हमारी आखिरी उम्मीद हैं। लोग कहते हैं हमें मर जाने दो, पर अहिल्या बाई जी उन सब को समझाती हैं, वो उनके साथ जाके खड़ी हो जाती हैं। गांव वाले अहिल्या बाई जी को आई साहेब कहते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अहिल्या बाई जी कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, आप तक मदद ज़रूर पहुंचेगी। अब देखना होगा दोस्तों कि अहिल्या बाई जी कैसे सबकी मदद करेंगी। टुकू भाई जी भी कहते हैं अहिल्या बाई जी हम सब साथ में हैं, हमने इससे भी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। अहिल्या बाई कहते हैं कि आपको शिव शंभू पर भरोसा है, पर इन गांव वालों को मुझ पर भरोसा है। और दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आगे दिखाया गया है कि गंगोबा काका कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, किसी बंदे को लेके आ रहे हैं वो, और वो कौन होगा उसके बारे में भी आपको मैं फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों बने रहे मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।